Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So in this video I'll talk about geography for UPSC prelims examination. तो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम आउटपुट देके बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो एंड इट्स आल्सो सब्जेक्ट जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इजी एंड स्कोरिंग है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जियोग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एंड ज्योग्राफी को कैसे कवर करें, क्या क्या सोर्सेस यूज़ करें ताकि कम से कम सोर्सेस पढ़ के मैक्सिमम स्कोर लाया जा सके। बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें ये देखना पड़ता है कि कम से कम बुक्स पढ़ के कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज़ किया जाए। बिकॉज आप अगर सभी चीज़ें पढ़ने जाओगे, सभी मटेरियल सभी बुक्स पढ़ने जाओगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। नाउ लेट अस से कि जियोग्राफी प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लास्ट 7 ईयर्स का डेटा देखें फ्रॉम 2018 2024, तो जो एवरेज क्वेश्चन पूछा गया दैट इज़ 15 प्लस क्वेश्चन एंड दिस अकाउंट्स फॉर 30 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब जियोग्राफी जैसे इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट से अगर 30 मार्क्स पूछा जा रहा है तो हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसा कौन कौन सा एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ब्रॉडली हम 4 एरियाज में से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल जियोग्राफी, then we have Indian geography, then human and economic geography and environmental geography. Now अगर हम इन दोनों को मिला दें फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी, सो दिस अकाउंट्स फॉर 65%। मतलब अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी से ही पूछेगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी में से पूछा जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो फिजिकल जियोग्राफी में भी हमको 3 एरियाज देखने को मिलेगा जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेट टेक्टोनिक्स, लैंडफॉर्म, वॉल्केनोस एक्सेट्रा। क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वाइंड एंड प्रेशर सिस्टम, इंडियन मानसून, क्लाइमेट चेंज वगैरह से। ओशनोग्राफी में से ओशन करेंट्स, कोरल रीफ्स, टाइड्स एंड सुनामीज, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सेम अगर हम इंडियन ज्योग्राफी देखें तो 4 एरिया से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ फिजियोग्राफिक डिवीजन, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर से जैसे हिमालयन एंड पेनिनसुलर रीजन से, डेजर्ट है, प्लेन से, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पूछा गया है। क्लाइमेट से क्लाइमेटिक जोन्स है, जो इंडिया का क्लाइमेटिक जोन्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड साइक्लोन्स के बारे में पूछा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिनरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। अब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी में मेजॉरिटी क्वेश्चन 2 ही टॉपिक से पूछा गया है, दैट इज़ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। पॉपुलेशन सेटलमेंट से भी डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में से क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा गया। एंड दिस इज़ अ टॉपिक और एरिया जो कि आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, सो यू कैन मर्ज दिस टू, इंटरलिंक दिस टू, ताकि आपका प्रिपरेशन और बेटर हो पाए। नाउ एनवायरमेंटल जियोग्राफी में भी 2 ही एरिया से क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज़ फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो, एंड इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी में एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी आप एनवायरमेंट सब्जेक्ट में पढ़ोगे, तो दोनों के इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो बेटर अप्रोच होगा। ऑलराइट, तो प्रीलिम्स के लिए जो भी की टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए, उनको एनालाइज करके मैंने एक ब्रेकडाउन पीडीएफ क्रिएट किया है जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे फिजिकल जियोग्राफी में जो पर्टिकुलर एरिया है जियोमॉर्फोलॉजी में से किन किन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा एंड आप प्रीलिम्स के लिए इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दे सकते हो ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। एंड इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सोर्सेस, तो जियोग्राफी के लिए द बेस सोर्स इज CRTs एंड 6 to 10 करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 11 12 आर इनफ फॉर जियोग्राफी। 11th में एक बुक आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड और एक इंडिया स्पेसिफिक बुक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड क्लास 12 में 2 बुक आता है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इससे आपका जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी है वो पार्ट कवर हो जाएगा एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड एक इंडिया स्पेसिफिक आता है। इससे आपका जो इंडियन जियोग्राफी है एंड जो फिजिकल जियोग्राफी है दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो दैट विल बी योर बेस फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग
इन बुक्स को पढ़ के आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे। फिर और एक सोर्स है दैट इज़ PMFIS का वेबसाइट, इनका बुक्स भी आता है, पर बुक्स जो है वो थोड़ा सा लेंदी लगा मेरे को पर्सनली, बहुत ज़्यादा डिटेल्स ओवरलोड किया गया है, तो आप इनके वेबसाइट से पढ़ सकते हो। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो PMFIS का जो वेबसाइट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कलरफुल है, तो आपको पढ़ने में भी बोरिंग नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो अभी अप्रोच क्या होगा कोई भी टॉपिक को कवर करने का। लाइक आई हैव टेकन द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक टॉपिक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि क्लास 11th का जो जियोग्राफी है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, वहाँ से जाके आप ये टॉपिक पढ़ोगे एंड दिस इज़ एज इट इज़ गिवन इन द NCERT। तो यहाँ से आप ये टॉपिक पढ़ लोगे। नाउ जब आपने NCERT से पढ़ लिया, देन आपका अगर कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट सही से समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको फर्दर इन डेप्थ जाके जानना हो, तब आप स्टेप 2 में जा सकते हो दैट इज़ PMFIS वेबसाइट। तो यहाँ से जाके भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो या फिर इन डेप्थ उस चीज़ के बारे में जान सकते हो। और अगर आपको यूट्यूब में वीडियो फॉर्मेट में अपना जो कंसेप्ट है वो समझना है, तो आप अमित सेनगुप्ता करके एक चैनल है, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, तो इनका भी आप देख सकते हो चैनल, यहाँ से भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों आपका बेस सोर्स है, पहले NCERT से पढ़ लो, देन वेबसाइट में जाके और ज़्यादा इन डेप्थ में जानना हो तो जान सकते हो, या फिर पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। नाउ कुछ टिप्स जो आपको जियोग्राफी कवर करने में हेल्प करेगा। देखो, स्पेशली फॉर जियोग्राफी इधर कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो, यहाँ रटने का कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जियोग्राफी इज़ प्योरली कंसेप्ट सब्जेक्ट, एंड अगर रट के जाओगे तो एग्ज़ाम में उसका कोई फ़ायदा नहीं। सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक्सटेंसिवली MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर टॉपिक के लिए एटलीस्ट 25 से 30 MCQ तो मस्ट है, ये लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना जो आपका कंसेप्ट है वो सही से अप्लाई नहीं कर पाओगे। देन लास्ट 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो आपको करना है, एंड दैट इज़ नॉट ओनली फॉर जियोग्राफी बट फॉर एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ एंड कंसेप्ट बिल्डिंग, इनके ऊपर आपको फोकस करना है जियोग्राफी पढ़ते टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल दिन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।